सेम डिज़ाइन, सेम लेआउट, सेम कलर्स, और फिर भी कुछ लोगों के डिज़ाइंस हमेशा बिगिनर फ्रेंडली लगते हैं और कुछ लोगों के डिज़ाइंस प्रोफेशनल लेवल के लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा होता है फ़ॉन्ट की वजह से कि आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, फ़ॉन्ट की पेयरिंग कैसे की जाती है और कैनवा के बेस्ट फ्री फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होते हैं। सो हाय, वेलकम बैक टू कैनवा मास्टरी सीरीज डे 4। और अब तक अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो डे 1, डे 2 और डे 3 की वीडियोस जाके जरूर चेक कीजिएगा ताकि आप डे 4 की वीडियो को आगे प्रोसेस कर सकें। सबसे पहले बात करें फ़ॉन्ट टाइप्स की जो बिगिनर्स को पता होनी चाहिए, मतलब बिगिनर्स को जो फ़ॉन्ट टाइप्स पता होने चाहिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन से होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम फ़ॉन्ट्स यूज़ क्यों करते हैं, हमें फ़ॉन्ट्स यूज़ क्यों करने चाहिए, इसलिए बता देते हैं। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं कि फ़ॉन्ट्स हमारे जो डिज़ाइन है, फ़ॉन्ट्स हमारी डिज़ाइन की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट की वजह से हमारी डिज़ाइन की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आती है, अटेंशन क्रिएट करते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स अगर सही फ़ॉन्ट यूज़ किए जाएँ। और हमारी ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी सही फ़ॉन्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी अच्छे डिज़ाइन के लिए फ़ॉन्ट का सही होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हज़ारों फ़ॉन्ट्स होते हैं, आपको भी पता है कि सैकड़ों और हज़ारों फ़ॉन्ट्स होते हैं, लेकिन हर जगह पे हर फ़ॉन्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। बेसिकली और बिगनर्स के लिए 3 मेन तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है सेरिफ फ़ॉन्ट, और सेकंड होता है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, और थर्ड होता है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स। और आगे इन तीनों फ़ॉन्ट्स को हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है मेरे पास सेरिफ फ़ॉन्ट्स। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स कौन से होते हैं? सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जिनके लास्ट में थोड़ी सी कर्व होती है, थोड़ी सी टेल टाइप के होता है, थोड़ा सा डेकोरेशन और एलिगेंस फील आती है। ये होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स। जैसे भी इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे टी है, टी के थोड़े एजेस जो है वो थोड़े से कर्व है, हल्की सी डेकोरेटिव टेल आ जाती है, वो होते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, गैरामोंड एंड प्ले फेयर डिस्प्ले। प्ले फेयर डिस्प्ले इज कॉमनली यूज्ड इन सेरिफ फ़ॉन्ट्स। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वेयर टू यूज़। सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं बुक्स में, बुक राइटिंग में, बुक के हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, बॉडी, सब कुछ, सब में कहाँ पे यूज़ है? सेरिफ फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स में यूज़ किए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स में यूज़ किए जाते हैं, लग्जरी ब्रांड्स और ट्रेडिशनल बिजनेसेस, लग्जरी ब्रांड्स और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में यूज़ किए जाते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स। क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्यों? बिकॉज ऑफ द फीलिंग दे क्रिएट। ये जो फीलिंग्स क्रिएट करते हैं ना फ़ॉन्ट को देख के, इसलिए इस जगह पर इनका यूज़ किया जाता है। और ये कैसी फीलिंग क्रिएट करते हैं? थोड़ी सी प्रोफेशनल, एलिगेंस, ट्रस्टवर्दी एंड क्लासी थोड़ा लुक देते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स। अब सेरिफ फ़ॉन्ट के कैनवा के भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, क्योंकि हर फ़ॉन्ट हर एक वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने कैनवा के लिए स्पेशली इसके एग्जांपल्स ढूंढ के निकाले सेरिफ फ़ॉन्ट्स के। तो कैनवा के एग्जांपल्स है प्ले फेयर डिस्प्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉमनली यूज्ड है। सेकंड है कैरामोंड, गैरामोंड, कैरामोंड, गैरामोंड। थर्ड है लिब्रे बास्करविले। अब एक चीज और, आपको इस सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहाँ यूज नहीं करने, कहाँ पर इनको अवॉइड करना है, वो उस चीज के बारे में भी हम बात करें। कहाँ पर इनको अवॉइड करना है? आपको अवॉइड करना है स्मॉल मोबाइल टेक्स्ट। किसी भी स्मॉल टेक्स्ट के लिए मोबाइल में, स्मॉल टेक्स्ट में ये डेकोरेटिव वाला कभी भी मत यूज कीजिएगा। सेकेंड है सोशल मीडिया के जो लॉन्ग कैप्शंस लिखते हैं, तो लॉन्ग कैप्शंस ऐसे पैराग्राफ में सेरिफ फ़ॉन्ट कभी भी यूज मत कीजिएगा। और बच्चों के डिजाइन में, किड्स डिजाइन में भी सेरिफ फ़ॉन्ट्स का यूज नहीं करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फ़ॉन्ट कैटेगरी की। सेकंड कैटेगरी कौन सी है फ़ॉन्ट्स की? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। अब सैंस सेरिफ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं इस फ़ॉन्ट्स का। तो सैंस सेरिफ मीन्स क्या होता है? सैंस मीन्स विदाउट। सेरिफ कौन सा था? जिसकी डेकोरेटिव स्ट्रोक होती है टेक्स्ट के एंड में। तो जिस भी वर्ड्स के लास्ट में डेकोरेटिव स्ट्रोक नहीं होती है, यानी कि विदाउट दैट स्ट्रोक, वो होता है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। मतलब कोई एक्सटेंशन नहीं होती, क्लीन एजेस होती हैं इसके फ़ॉन्ट्स की, वो होते हैं सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स के एग्जाम्पल हैं एरियल, हेल्वेटिका, पोपिंस, मोंटसेरेट और ओपन सैंस। तो अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स हमारे बेसिकली यूज़ होते हैं यूट्यूब के थंबनेल्स में, इंस्टाग्राम के कैप्शंस में, कंटेंट राइटिंग में,
मोबाइल ऐप्स में, पोस्टर्स में, इंस्टाग्राम पोस्ट, वेबसाइट्स, मतलब जो भी सोशल मीडिया रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, फिर जो लॉन्ग फॉर्म में होती है, पैराग्राफ फॉर्म में होती है, वहाँ पर हमारे यूज़ किए जाते हैं सैंस सेरिफ, मतलब डेकोरेटिव स्ट्रोक के बिना जो टेक्स्ट होते हैं, सिंपल वाले, क्लीन एज वाले, वो यूज़ होते हैं हमारे सभी सोशल मीडिया ऐप्स चीज़ों के लिए। और ये क्यों यूज होते हैं? बिकॉज द फीलिंग दे क्रिएट, कैसी फीलिंग क्रिएट करते हैं ये? थोड़ा सा मॉडर्न, क्लीन, मिनिमल और क्लासी, मिनिमल और इजी टू रीड होते हैं ये सैंस सेरिफ फॉन्ट्स। सो अब कैनवा में भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने बताया था, हर फॉन्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए कैनवा के एग्जांपल्स देख लेते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट्स के। वो है पॉपिंस, मोंटसेरेट, लीग स्पार्टन, ओपन सेंस एंड बेबस न्यू। और मोस्टली कॉमनली आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं इनमें से? पॉपिंस और मोंटसेरेट, ये दो जो है आप कॉमनली ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, यही ज़्यादा बिगिनर्स इन्हीं को यूज़ करते हैं। सो ये थी फ़ॉन्ट कैटेगरी। ये वाली फ़ॉन्ट कैटेगरी जो बेसिकली हर जगह यूज़ होती है, बिकॉज आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब, यही सब चलता रहता है, कंटेंट राइटिंग। तो उस चीज़ में जैसे लोग पैराग्राफ्स होते हैं या फिर कैप्शंस वगैरह के लिए हम ये जो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट है, ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। सो हमारी थर्ड कैटेगरी फ़ॉन्ट्स की कौन सी? हमारी फ़ॉन्ट की थर्ड कैटेगरी होने वाली है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। अब ये स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट होते क्या हैं? चलिए, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट वो होते हैं जो थोड़ा हैंड राइटिंग की फील देते हैं, जो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डेकोरेटिव होते हैं, हैंड राइटिंग की फील देते हैं और कैलीग्राफी लुक आती है उनसे। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स में क्या होता है, जैसे हम कोई वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स कोई वर्ड लिखते हैं, वो क्या है, वो लेटर जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते चले जाते हैं एक दूसरे से और बहुत ही अच्छी फील आती है देखने में, वो होते हैं स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के एग्जांपल्स है पेसिफिका, ग्रेट वाइब्स, सबसे बेस्ट है ग्रेट वाइब्स, डांसिंग स्क्रिप्ट एंड एल्यूरा। अब बात करते हैं कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स यूज़ कहाँ पर किए जाते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं वेडिंग इनविटेशंस में, जिनमें बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव सा फील हमें देना होता है, तो वेडिंग इनविटेशंस में यूज़ कर सकते हैं इनको। कोर्स जो लिखते हैं, कोर्स क्योंकि हमारी छोटी होते हैं, पैराग्राफ नहीं होता कि ताकि उसमें रीडेबिलिटी ना आए, तो कोर्स में यूज़ कर सकते हैं। किड्स के डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं, ब्यूटी ब्रांड्स में यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे लोगो होते हैं, क्योंकि लोगो में भी हमें बहुत ही मिनिमल टेक्स्ट चाहिए होता है, कम ही टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीटिंग कार्ड्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका यूज़ करते क्यों हैं, कैसी फीलिंग ये क्रिएट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट जब हम यूज़ करते हैं, उसको देख के कैसी फील आती है, उसको थोड़ा सा क्रिएटिव, पर्सनल, हैंड राइटिंग, एलिगेंट और थोड़ा सा फ्रेंडली फील आती है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ करने में। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के कैनवा एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। ग्रेट वाइब्स, प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट, ब्रिटनी, एम्स्टरडैम 4, ये थे एग्जांपल्स कैनवा के लिए स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स के। अब एक बात और मेनली बेसिकली बता देती हूँ कि जैसे आपको लॉन्ग पैराग्राफ्स अगर आपको लिखने हैं, तो उसमें स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का यूज़ कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है, उसको रीड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए, अब मैंने एक ट्रिक बना रखी है इनको याद करने की, तो वो मैं भी आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों फ़ॉन्ट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। इजी ट्रिक टू रिमेंबर दिस। चलिए बात करते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट की। सेरिफ फ़ॉन्ट आप कहाँ पे यूज़ करेंगे? ट्रेडिशनल, बुक्स एंड लग्जरी में सेरिफ फ़ॉन्ट्स, मॉडर्न, सोशल मीडिया, यूट्यूब और इजी टू रीड जहाँ पे आपको करना, वहाँ पे होंगे सैंस सेरिफ। और जहाँ पे हैंड राइटिंग, क्रिएटिव और डेकोरेटिव फील आपको देनी है, वहाँ पर यूज़ होंगे हमारे कौन से? स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स। जैसे अभी एक लाइन और है, यूज स्क्रिप्ट फॉर अटेंशन अगर आपको चाहिए तो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का यूज़ कर रही है, एलिगेंस अगर चाहिए तो सेरिफ फ़ॉन्ट का यूज़ कीजिए, और अगर रीडेबिलिटी चाहिए, इजी टू रीड चाहिए, तो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स का यूज़ आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की हायरार्की के बारे में कि कौन से लेवल पे कैसे होना चाहिए। फ़ॉन्ट हायरार्की के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे होना चाहिए। सबसे पहले आती है हेडिंग, देन सब हेडिंग, देन आती है बॉडी। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दिया, ऑनलाइन लर्निंग सबसे बड़ा और डार्क बोल्ड किया है, उसके बाद फॉर स्टूडेंट्स है, उसके बाद है लर्न स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो डिसाइड करता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो सबसे पहले क्या चीज़ देखती है। मतलब हम ऑडियंस को जो चीज़ सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, हम उसको थोड़ा सा साइज़ और बड़ा करेंगे और उसको बोल्ड लुक देंगे, ताकि उसका अटेंशन जो है वो सबसे पहले उसी टेक्स्ट पर जाए ऑडियंस का। बेस्ट कैनवा फ़ॉन्ट पेयर्स जो होते हैं वो मैंने भी यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दी हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने 5 पेयर्स यहाँ पे डाले हैं। 90% बिगिनर्स इन्हीं का यूज़ करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हेडिंग है प्ले फेयर डिस्प्ले, बॉडी है मोंटसेरेट। सेकंड होगा हेडिंग है लीग स्पार्टन, बॉडी होगी पॉपिंस। थर्ड की हेडिंग होगी बेबस न्यू, बॉडी होगी मोंटसेरेट। फोर्थ की हेडिंग होगी एंटन और बॉडी होगी पॉपिंस। फिफ्थ की हेडिंग होगी सिंजल, जो कि बहुत ही अच्छी डेकोरेटिव फील देता है, और बॉडी होगी मोंटसेरेट। बात करते हैं आज की लर्निंग की, टुडेज लर्निंग और रीकैप के बारे में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने पढ़ा है कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, फ़ॉन्ट की पेयरिंग किस तरह से होती है, सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट कौन से होते हैं, और स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कौन से होते हैं, फ़ॉन्ट्स की हायरार्की क्या होती है, और कैनवा के लिए बेस्ट 5 पेयर जो होते हैं बॉडी और हेडिंग के वो कौन से होते हैं, और इजी ट्रिक टू रिमेंबर जो मेरी ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी है। सो हो आपको ये सब अच्छा लगा होगा, और डे 1, डे 2, डे 3 जाकर जरूर देख लीजिए और डे 5 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।